क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया मतलब जैसी ये दिखती है, क्या ये सच में वैसी ही है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम कुछ ऐसे अकल्पनीय सच उजागर करने वाले हैं जो सच में आपका नजरिया बदल देंगे। हम प्रकृति, इतिहास और ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के ज्ञान के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, प्रकृति के अजीबोगरीब नियम। दूसरा, हमारे रोजमर्रा के मिथक। तीसरा, इंसानों का छिपा हुआ इतिहास। और आखिर में हम जानेंगे कुछ लौकिक और सांसारिक चमत्कारों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के उन अजीबोगरीब नियमों की जहां जिंदगी अपने सर्वाइवल के लिए सारे रूल्स ही बदल देती है। अब देखिए, प्रकृति कितनी क्रिएटिव हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के वुम्बैट्स को ही ले लीजिए। ये जीव बिल्कुल परफेक्ट चौकोर यानी क्यूब के आकार का मल त्यागते हैं। क्यों? ताकि पहाड़ी इलाकों में वो लुढ़के ना और उनका इलाका मार्क हो सके। कमाल है ना? वहीं वुड फ्रॉग्स की तो बात ही अलग है। सर्दियों में ये पूरी तरह से बर्फ की तरह जम जाते हैं। इनका शरीर एक नेचुरल एंटीफ्रीज पैदा करता है और जैसे ही मौसम गर्म होता है, ये बिना किसी नुकसान के वापस जिंदा हो जाते हैं। और हाँ, फिट्जरॉय रिवर टर्टल तो पानी के अंदर सांस लेने के लिए अपने शरीर के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। नेचर सच में कितनी अजीब है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जिंदगी कितनी लंबी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? 100 साल? शायद 150 साल? इस नंबर को देखिए, 500। जी हाँ, 500 साल। ये कोई मजाक नहीं है, ये ग्रीनलैंड शार्क का जीवन काल है। इसका मतलब समझते हैं आप? आज समंदर की गहराइयों में जो सबसे पुरानी शार्क मौजूद है ना, उनका जन्म शायद यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसां काल से भी पहले हुआ होगा। लिटरली अमेजिंग। लेकिन रुकिए, कुछ जीव तो मौत को भी चकमा दे देते हैं। मिलिए टुरीटॉप्सिस डॉर्नी से। ये एक ऐसी जेलीफिश है जो बायोलॉजिकली अमर है। जब ये बूढ़ी होती है या किसी खतरे में होती है तो ये वापस अपने बचपन के स्टेज में लौट जाती है। और पता है, ये सिर्फ एक मज़ेदार फैक्ट नहीं है। साइंटिस्ट इसके जरिए इंसानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और बीमारियों को रोकने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये सच में हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, यानी रोजमर्रा के कुछ ऐसे मिथक जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। एक सवाल है आपसे, क्या सच में गोल्डफिश की याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की होती है? मतलब हमने बचपन से यही सुना है ना? लेकिन सच तो कुछ और ही है। वास्तविकता ये है कि गोल्डफिश की याददाश्त बहुत ही शार्प होती है। वे हफ्तों या महीनों तक चीजें याद रख सकती हैं, रास्तों और भूल भुलैया को पार कर सकती हैं। और तो और, वे समय पर अपने मालिकों को पहचान कर खाना मिलने का इंतजार भी कर सकती हैं। तो अगली बार किसी को गोल्डफिश मेमोरी कहने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। अच्छा, स्पेस के बारे में भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है ना कि अंतरिक्ष यात्री इसलिए तैरते हैं क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी है। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटी वहाँ भी मौजूद है। असल में वो अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज गति से लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं। इस कंटिन्यूअस फ्री फॉल की वजह से ही उन्हें वजनहीनता यानी वेटलेसनेस का एहसास होता है। और हेल्थ की बात करें तो फिट रहने के लिए रोज 10,000 कदम चलना चाहिए। ये तो आपने पक्का सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इसका कोई सख्त वैज्ञानिक आधार है ही नहीं? जी हाँ, दरअसल 1960 के दशक में जापान में एक पेडोमीटर यानी कदम मापने वाले यंत्र को बेचने के लिए यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन के तौर पर शुरू हुआ था। असलियत में हर इंसान के स्वास्थ्य की ज़रूरतें एकदम अलग अलग होती हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। एम्पेम्बा इफेक्ट को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा रहस्य है जहां गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा तेजी से जमता है। सुनने में अजीब लगता है ना? आमतौर पर तो ठंडे पानी को पहले जमना चाहिए, लेकिन ये अजीबोगरीब अपवाद आज भी भौतिक विज्ञानियों का सिर चकरा देता है। तो चलिए, अब थोड़ा अतीत की तरफ चलते हैं और हमारे तीसरे सेक्शन पर आते हैं, छिपा हुआ मानव इतिहास। इंसानी सभ्यता का इतिहास हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। जरा इस लिस्ट को देखिए। लगभग 9750 ईसा पूर्व में हम मटर की खेती कर रहे थे। 2600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में रॉयल गेम ऑफ ओर जैसा दिमाग वाला स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम खेला जा रहा था। और संगीत, वो तो 35,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब गिद्ध की हड्डी से पहली बांसुरी बनाई गई थी। मतलब कला, खेती और एंटरटेनमेंट हमारे वजूद में शुरू से ही है। और इतिहास की कुछ बातें तो आपको सच में हैरान कर देंगी
क्या आपको पता है कि 19वीं सेंचुरी में जब तक इरेजर यानी रबर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक लोग पेंसिल की गलतियां मिटाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? फ्रेश ब्रेड का। जी हाँ, कागज पर ताज़ी ब्रेड को दबा के लिटरली गलतियों को मिटाया जाता था। है ना मजेदार? और अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो गीज़ा के पिरामिड को कैसे भूल सकते हैं? आज ये हमें जिस तरह के दिखते हैं, प्राचीन काल में ये वैसे बिल्कुल नहीं थे। ये चिकने, एकदम चमकदार सफ़ेद चूना पत्थर से ढके हुए थे और इनके सबसे ऊपरी हिस्से पर ठोस सोने या सोने की परत वाला एक पिरामिडियन लगा होता था, जो रेगिस्तान की तेज धूप में दूर दूर तक चमकता था। जरा सोचिए वो नज़ारा कितना भव्य रहा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर, ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी के कुछ ऐसे चमत्कार जो सच में आपको अचरज में डाल देंगे। बारिश की पहली बूंद जब सूखी मिट्टी पर गिरती है तो एक बहुत ही प्यारी सौंधी सी खुशबू आती है। हम सबको वो खुशबू पसंद है ना? उसका एक वैज्ञानिक नाम है पेट्रिकोर। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जहाँ पेट्रा का मतलब है पत्थर और इकोर का मतलब है प्राचीन मिथकों में देवताओं की रगों में बहने वाला खून। कैसे एक साधारण सी प्राकृतिक घटना इतना गहरा संवेदी अनुभव बन जाती है, ये उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,89,000। आपको लग रहा होगा कि ये कोई दूरी है या किसी चीज का पैमाना? बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या है। ये टाइटन नाम के एक प्रोटीन का केमिकल नाम है। अगर आप इस अकेले शब्द का सही सही उच्चारण करने बैठें तो आपको लिटरली कई घंटे लग जाएंगे। और पृथ्वी से बाहर निकलें तो हमारे ब्रह्मांड का मौसम अकल्पनीय रूप से खतरनाक लेकिन बेहद आश्चर्यजनक है। शनि ग्रह यानी सैटर्न पर इतनी भयंकर बिजली कड़कती है कि वहां मीथेन गैस कार्बन में बदल जाती है और फिर उस अत्यधिक दबाव के कारण वहां सचमुच हीरों की बारिश होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कई सेंटीमीटर बड़े हीरों की बारिश। क्या नज़ारा होता होगा वो। और अंत में चलिए इस बात पर गौर करते हैं कि ब्रह्मांड के पैमाने के सामने हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर जितने रेत के कण मौजूद हैं ना, इस ब्रह्मांड में उससे कहीं ज्यादा तारे हैं। अंतरिक्ष की इस अकल्पनीय विशालता को सोचना ही हमें कितना विनम्र बना देता है। तो दोस्तों, अरबों तारों और अनंत रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड में अगला कौन सा अकल्पनीय सत्य हमारे सामने आएगा? ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और हर नई खोज दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और भी विस्तृत कर देती है। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।